विश्व शक्ति जो दिल्ली में और सभी भारत में, जो भारत में एक वरिष्ठ मुद्दा जाति रक्षण का चल रहा है, उसके विरुद्ध में जो इससे समाज को वांछी कर रही है, बांध कर रखा हुआ है, उसको समानता के लिए, इस बीमारी को लाने के लिए जो अब आज एक रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, तो भारत की सरकारें इसको मानने के लिए तैयार नहीं। हम सभी उसके विरोध में आज जंतर मंतर में हमारे समाज को बांटने नहीं देना चाहते। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे साथ पंजाब से ऐसे लोग भी आए हैं, वो चाहते हैं हमें समानता का समाज चाहिए और हमें मिलकर जाना है और गरीब की बात करनी है। और 2019 में भारत में कोई जातपात का नाम नहीं रहने देना। हमें सभी ने मिलकर सभी प्रदेशों में एक नई सरकार, नए लोग लाने हैं और इस सरकारों को जब नहीं मानने गए तो हमें इनको सबक सिखाना है। और मैं आपको पंजाब से विश्वास दिलाता हूँ, हमें सभी बात में कहीं नहीं, इसके लिए लोड़ पे हमें आगे बढ़ेंगे। और 35 साल से काम कर रहे हैं, पहले पीछे भी समानता के लिए। और सभी भारत में राष्ट्रीय समानता देशभक्त मोर्चे का जो हो 23 जनवरी को 2018 में पटना में सभी लोगों को मनाने का प्रयास हुआ था। आज उसके तहत सभी लोगों को ये बोलना चाहते हैं, हमें सब समानता वाले लोग भाई भाई हैं और मिलकर भारत को एक समानता का देश बनाना है। ज़्यादा समय ना लेता है, आपको ये बोलूँगा इसको आगे बढ़ाना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब मैं आमंत्रित करूंगा रामनाथ जी को। रामनाथ जी आए। आज बहुत खुशी की बात है, एक ही बात कि हम लोग जो एक तरफा जो कानून है, जो आरक्षण नीति है, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, एक तरफा कानून के कारण, आरक्षण नीति के कारण आज हमारे देश के युवा वर्ग काफी विचलित होकर, फ्रस्ट्रेशन होकर आज हमारे देश में 96,000 से ज्यादा युवा लोग सुसाइड कर रहे हैं। जबकि एक तरफा कानून के विषय में आज हमारे जितने भी राजनीतिक पार्टी है, बड़े बड़े जो आज नेता गण जो पार्लियामेंट में अपने शोभा बढ़ा रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, ये सबको मालूम है कि एक तरफा जो कानून है, SC/SC एक्ट तथा महिलाओं के एक तरफा जो बने जो कानून है, जैसे धारा 498, 354 शैक्षणिक कानून, 376 रेप कानून, जान रहे हैं कि ये इतना खतरनाक कानून है कि आज इस कानून से बड़े बड़े सांसद, जज, कलेक्टर, डॉक्टर सभी वर्ग के लोग पीड़ित हैं। आज कोर्ट कचहरी का चक्कर में फंसकर आज हमारे प्रतिभाशाली युवा लोग, जिनकी अच्छे अच्छे नौकरियां हैं, DM जैसा, IPS, कलेक्टर जैसा लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। आपको मालूम होगा, मैं एक तरफा कानून के विषय में जानकारी देना चाहता हूं कि नेशनल क्राइम ब्यूरो आंकड़े के अनुसार सन 1998 से लेकर 2015 तक प्रतिभाशाली युवाओं को 27 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, जिसमें हमारी माँ बहनें 6,50,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, जिसमें नाबालिग बच्चे तक गिरफ्तारियां हुए। तो मैं विश्व शक्ति पार्टी को मैं आभार प्रकट करता हूं कि
इस तरह का जो एक तरफा जो कानून है, चाहे आरक्षण नीति हो, चाहे एक तरफा कानून हो, इसके मुद्दा को लेकर के आज यहाँ पर जो हम लोग सब धरना पर बैठे हुए हैं, मैं तहे दिल से विश्व शक्ति पार्टी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हम विश्व शक्ति पार्टी के माध्यम से सरकार को ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूँ कि अगर 2019 के पहले अगर सरकार एक तरफा कानून के विषय में, आरक्षण नीति के विषय में अगर नहीं सोचती है, तो हम लोग विश्व शक्ति पार्टी के माध्यम से पूरे देश में इसकी आंदोलन करेंगे। और भी जो हमारी विश्व शक्ति पार्टी का जो मुद्दा है, उसको लेकर हम लोग इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में हर एक राज्य के कोने कोने में इसका धरना प्रदर्शन इसको करना होगा। तो मैं ज्यादा वक्तव्य नहीं अपना बात को रखते हुए, हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हम हिंदुस्तान के सेवक हैं, हम अपने अधिकारों के लिए किसी का समर्थन नहीं देंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ के लेंगे। और जहाँ समानता की बात है, एक न्याय करने की बात है, मैं सबको बोलता हूँ, कोई कमजोर नहीं। आज न भारत की महिला कमजोर नहीं, न भारत का कोई पुरुष कमजोर नहीं, न कोई एसटी कमजोर नहीं, न मेरा भारत का कोई नागरिक कमजोर नहीं। ये उसका अधिकार है। ये राजनेता अपनी सत्ता की रोटी फेंकने के लिए तुमको आपस में लड़वाएंगे, भाई भाई को लड़वाएंगे, आज मरवाएंगे और कल सत्ता की रोटी फेंक के अपने घर को जाएंगे। ये इसी कैबिन में बैठ के बोलते हैं, लेकिन कोई जनता के हक के लिए सामने नहीं आता। ये मेरा ऐलान है, मैं आज दिल्ली के मन से बोलता हूँ, 23 दिसंबर को नागपुर में मैं राम दर्शन का आह्वान करता हूँ, हल्ला बोल का आह्वान करता हूँ। मैं आज बड़े मंच में ऐलान करता हूँ कि जनता अपने सवाल रखे, बोलो, सरकार को जवाब दे, नहीं तो आपको किसी की गरज नहीं, मेरे मंच की भी गरज नहीं। 10 रुपए की टिकट लगा के RTR में माहिती अधिकार में डाल के बोलो कि ये मेरे अधिकार है, दे, बोलो, बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि तुम्हारे को तुम्हारे अधिकार नहीं मालूम। ये डॉक्टर तरुण कोठारी की देन है, जो आज मुझे इस मंच पे बोलने के लिए आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया। ये मेरे डॉक्टर तरुण कोठारी। आवंटन में आरक्षण है, यदि मकान का आवंटन होना है तो मुख्य जाति के लिए आरक्षण है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कानून लाया कि न्यूनतम प्राप्तांक अंक हटा दिए, अर्थात अगर किसी को नेगेटिव मार्क्स है उसको भी नौकरी है, परंतु किसी को 100 में से 70 मार्क्स है उसके लिए नौकरी नहीं है। फिर आरक्षण का लाभ मिलता है, फिर वो PPG में लाभ लेता है, फिर वो MDMS करता है, फिर आरक्षण का लाभ मिलता है, फिर वो नौकरी करता है, अब उसको प्रमोशन में आरक्षण की बात हो गई। सामने एक विचित्र स्थिति है, ST/SC काला कानून, अर्थात पहले 6 महीने की जेल, उसके बाद फिर बेल होगी या नहीं होगी देखा जाएगा। हमारे कई क्रांतिकारी साथियों के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे हुए हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के घर में चोरी हो गई, एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य समुदाय का व्यक्ति, उसके घर में चोरी हो गई। चोर को पकड़ लिया गया। जब चोर को पकड़ के थाने वाले जाया गया तो थाने वाले ने समझाया, अरे भाई तू तो दलित है, इसके ऊपर ST/SC एक्ट लगा दे। जिस व्यक्ति के घर में चोरी हुई उसके ऊपर दलित ST/SC एक्ट लगा गया, अर्थात सबसे पहले उसको जेल होगी। अब सोचिए, यदि किसी महिला का रेप हुआ है और रेप करने वाला बोले कि इस महिला ने मुझे अपशब्द बोले या इस महिला ने मुझे जाति शब्द बोले, तो सबसे पहले रेपिस्ट नहीं पकड़ा जाएगा। जिस महिला के साथ रेप हुआ है उस महिला को 6 महीने में जेल रखा जाएगा। वाह मोदी जी वाह, क्या कानून बनाया इस देश के अंदर। इसी कड़ी में चूंकि हम लोग चुप रहे, चुपचाप सहन करते रहे, इसलिए इनके हौसले आगे बढ़ते गए। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, अब हम अपनी बात को हर मंच पे, हर जगह अपनी बात को रखते रहेंगे। इसी कड़ी में
आज एक दिन का अनशन रखा गया है। जिस सरकार ने हमारी बातें नहीं मांगी तो इस प्रकार का अनशन, इस प्रकार का धरना प्रदर्शन देश के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा। जो हमारी 10 प्रमुख मांगे हैं, पहली मांग हमारी यह है कि ST SC काला कानून सरकार तुरंत प्रभाव से समाप्त करे। इस कानून को लाया ही इसलिए गया है कि सवर्ण समुदाय के लोगों को और OBC समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा सके। इस कानून को लाया ही इसलिए गया है, इसलिए इस कानून को तुरंत प्रभाव से समाप्त करने की आवश्यकता है। जो दूसरी हमारी मांग है, लोकसभा विधानसभा की जंतर मंतर पे हमारे साथ प्रसून मिश्रा जी हैं, जो विश्व शक्ति पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। और प्रसून जी बताइए, आप यहाँ जंतर मंतर पे किस लिए इकट्ठा हुए हैं? देखिए, हमारे कई मुद्दे हैं। उन मुद्दों से विशेष मुद्दा जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ST SC का मुद्दा जो कानून पास किया गया है उसके खिलाफ में, तथा आरक्षण का जो मुद्दा है उसके खिलाफ में, पुरुष आयोग के सपोर्ट में ये आयोजन किया गया है। और साथ में अभिषेक शुक्ला और अन्य जो क्रांतिकारी थे जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, उनके विरोध में हम लोगों ने ये प्रदर्शन किए हैं। लेकिन पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, इसके मुद्दे अलग हैं। ये तो एक मुद्दा है ही, इसके बावजूद भी हमारे कई मुद्दे हैं। हमारा मुद्दा, मेन मुद्दा समानता का अधिकार है। हमारी पार्टी समानता के अधिकार पे वर्क करती है और इसी संदर्भ में हम लोग आरक्षण को लेते हैं, इसी संदर्भ में हम लोग ST SC एक्ट को लेते हैं, इसी संदर्भ में हम लोग पुरुष आयोग की जो मांग कर रहे हैं, इसी संदर्भ में हम लोग इस बात को करते हैं। तो हमारा ये मुद्दा है कि हम समानता लाएं, समाज में समानता लाएं, बेरोजगारी दूर करें और जो गरीबी और अमीरी के बीच जो खाई बढ़ गई है उसको कम किया जाए, तभी हमारा देश महान बन सकता है। प्रसून जी, आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, तो आप तो कानून से अच्छी तरह से परिचित हैं। हमारे देश में जो कानून है उसमें ये अधिकार दिया गया है कि SC ST एक्ट में जो है उसके अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। तो क्या आपकी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो क्या इस कानून में संशोधन करेगी? कैसे SC ST को और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको जो आरक्षण दिया गया उसको कैसे समाप्त करेगी? देखिए, इसमें कानूनी क्या अड़चनें आ सकती हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमारे देश के संविधान में समानता का अधिकार भी दिया गया है। हम ST SC और अन्य कानून की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमने सामाजिक न्याय नहीं दिया है अभी तक। हमारे देश के नेताओं ने सामाजिक न्याय नहीं दिलाया है लोगों को। अगर हम सभी लोगों को रोजगार की व्यवस्था कर सके, हम सभी लोगों को इस तरीके से आर्थिक रूप से सशक्त बना सकें, तब ये ST SC और ये सब की आरक्षण वाली बात ही नहीं रहेगी। हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि हम सभी को भोजन का अधिकार दें, हम सभी को आवास का अधिकार दें, हम सभी को मेडिकल सुविधा का अधिकार दें, हम सभी को शिक्षा का अधिकार दें। तो हमारी पार्टी ये जो बुनियादी चीजें हैं उसको पूरा करेगी। हमारी पार्टी एक घर की तरह देश को चलाएगी। जैसे घर में कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है तो सबसे पहले वो ये काम करता है कि घर में राशन पानी लाता है। राशन पानी लाने के बाद बच्चे का शिक्षा और कपड़ा लत्ते की बात करते हैं और उसके बाद वे सोचते हैं कि मुझे साइकिल खरीदनी, मोटरसाइकिल खरीदना या कार खरीदना है। तो उसी तरीके से देश के मुखिया को सोचना चाहिए। देश के मुखिया का यह कर्तव्य है कि सभी व्यक्ति को भोजन, वस्त्र का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मेडिकल सुविधा का अधिकार पहले मिलना चाहिए। उसके बाद में हमें ये सोचनी चाहिए कि हमें पटेल की प्रतिमा बनानी है या गांधी की प्रतिमा बना करके करोड़ों नष्ट करना है। आपकी पार्टी मेन सेल की भी बात कर रही है, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। इसकी क्या जरूरत पड़ी है? वुमेन सेल तो है, अब मेन सेल किस लिए है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जिस तरीके से महिलाओं के फेवर में कानून बनते जा रहा है, कई महिलाएं देखा गया है कि नाजायज फायदा उठा रही हैं, तो पुरुष वर्ष भी काफी इसमें शोषित हो रहे हैं और कई जवान बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो हमें, वो देश के धरोहर है जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो उनको हमें बचाना जरूरी है। इसीलिए हमारी पार्टी पुरुष आयोग की बात कर रही है ताकि समानता लाए। अगर महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी बने।
आपके प्रयास बड़े सराहनीय हैं। हमारी तरफ से आपकी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।